एक वफादार पति। रात को मेरी पत्नी मेरे पास सोई हुई थी कि अचानक मेरे फ़ोन पर फेसबुक का नोटिफिकेशन आया। एक औरत की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी। मैंने अपनी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। मैंने उसे मैसेज किया कि क्या मैं आपको जानता हूँ। उसने सिर्फ इतना कहा, मैंने सुना है तुमने शादी कर ली है, लेकिन मैं अभी भी तुमसे ही प्यार करती हूँ। मैं उसे पहचान गया कि वह मेरी कॉलेज की दोस्त थी। उसने मुझे अपने कुछ फ़ोटोज़ भी भेजे। वह तो पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। मैंने तुरंत मोबाइल को बंद कर दिया और एक नज़र अपनी पत्नी को देखा। वह अपने दिन भर के काम के बाद थकी हारी सुकून से सो रही थी, क्योंकि एक दिन पहले मैं उसको इंडिया गेट ले गया था घुमाने के लिए। उसकी ओर देखकर मैं सोच रहा था कि वह इतनी सुरक्षित कैसे महसूस कर रही थी कि वह मेरे साथ बिल्कुल नए घर में इतने आराम से सो रही थी। वह अपने माता पिता के घर से बहुत दूर है, जहाँ उसने 24 घंटे अपने परिवार के बीच बिताए थे। तब वह परेशान या उदास होती थी तो उसकी माँ वहाँ होती थी, ताकि वह उसकी गोद में सर रखकर सो सके। उसकी बहन भाई चुटकुले सुनाते और उसे हंसाते। उसके पिता घर आते हुए उसे वह सब कुछ लाते जो वह चाहती थी, और फिर भी उसने मुझ पर इतना भरोसा किया। अपने मन में इस सभी विचारों के साथ मैंने फ़ोन उठाया और ब्लॉक कर दिया। मैं उसकी ओर मुड़ा और सो गया। एक आदमी हूँ, बच्चा नहीं। मैंने उसके प्रति विश्वास योग्य रहने की शपथ ली है और ऐसा ही होगा। मैं हमेशा एक ऐसा आदमी बन के रहूँगा जो अपनी पत्नी को धोखा नहीं देगा और ना ही परिवार को छोड़ेगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि एक लड़की सब कुछ छोड़कर आपके साथ आती है, और अगर आप ही उसके साथ धोखा करेंगे तो फिर वो किस पर विश्वास करेगी। आपके साथ 7 फेरे लेकर आती है या फिर निकाह करके आती है, तो उसका भरोसा आप पर ही होता है। तो आप इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है आपको कि आप अपनी पत्नी के ही बनकर रहें, इधर उधर मुंह मारने की कोशिश ना करें। ऐसा मेरी साली कहती हैं। धन्यवाद।